सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक DAV स्कूल से कक्षा 3 को विषय हिंदी में व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ है 1। पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, भाग 4। कल मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न कराए थे, उसी में आज करना है आपको मिलान। आगे मिलान करेंगे हम। तो देखिए नंबर 4, रेखा खींचकर भाषाओं का उनकी लिपियों से मिलान कीजिए। तो आपको मालूम है लिपि मानी होता है लिखने की कला या लिखने का ढंग। जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं उनके चिन्हों को जो हम लिखते हैं उनके लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो आपको बताना है। पहला है इसमें हिंदी, आपके पहला दिया हुआ है हिंदी भाषा। दूसरा है उर्दू, तीसरा है आपके पंजाबी, गए है अंग्रेजी। और इधर मिलान करना है आपको गुरुमुखी, रोमन, तीसरा है आपके देवनागरी, चौथा है आपके फारसी। तो आपको मैंने बता रखा है कि जैसे हिंदी की कौन सी लिपि है, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तो इसको आप इसे किससे मिलाओगे? देवनागरी लिपि से मिलाओगे। आपके मराठी है, संस्कृत है, गुजराती है, आपके कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। उर्दू है, उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है? आपके फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, उर्दू को कौन सी लिपि में लिखते हैं? फारसी लिपि में लिखते हैं। पंजाबी को कौन सी लिपि में लिखते हैं? गुरुमुखी लिपि में। अंग्रेजी को कौन सी लिपि में लिखते हैं हम? रोमन लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपने मिलान कर लिया। हिंदी देवनागरी लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी में और अंग्रेजी आपके रोमन लिपि में। तो आपने इस तरह से मिलान कर लिया। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और उनकी लिपियां भी अनेक होती हैं। तो आप देख लो, इनको लिख लो और इनको मिलान करने के बाद में इनके जब आप उत्तर लिखोगे अपने नोटबुक में तो आप इनके सामने इनके उत्तर लिखोगे। हिंदी के सामने लिखना है आपको देवनागरी, उर्दू के सामने लिखना है फारसी
पंजाबी के आगे लिखना है गुरुमुखी और अंग्रेजी के आगे लिखना है रोमन। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए। आप देखो, ये चित्र देखो, 5 नंबर पे जो चित्र है, 5 नंबर पे चित्र दिए हुए हैं आपको। पहला पत्ती का दिया हुआ है, दूसरा आसमान का दिया हुआ है, तीसरा सूरज का चित्र दिया हुआ है। तो आपको इन चित्रों में जो सही रंग लगे वो भरना है। जैसे पत्ती आपके हल्के हरे रंग की भी होती है, गाढ़े हरे रंग की भी होती है। आसमान आपके आसमानी रंग का हल्का नीला या सुबह आपको हल्का पीला नज़र आता है, वैसा आपको इसमें रंग भरना है। सूरज का भी रंग आपको अपने तरीके से भरना है। ठीक है, आप रंग इसको अपने नोटबुक में, ड्राइंग के पेपर में भर के फिर चिपकाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम कुछ रचनात्मक कार्य देखते हैं। कुछ अलग से कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं मालूम होती हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न है आपके, नमस्ते। अभ्यास प्रश्न में है एक समझदारी का प्रश्न। समझदारी का प्रश्न है। इसमें है नमस्ते को अलग अलग धर्मों और भाषाओं में अलग तरह से कहा जाता है। आपको मालूम है, आपके घर में कोई आता है तो आप उसको आदर के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हो। तो हर धर्म में अलग अलग ढंग से नमस्ते कहा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है आपको कि नमस्ते को अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से कहा जाता है। तो आपको बताना है किस धर्म में कहा जाता है, तो किस धर्म या भाषा में नमस्ते करने के लिए क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं उत्तर में आपके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीरी
भाषा में क्या बोलते हैं? आदाब। कश्मीरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? आदाब। आदाब। कश्मीरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? आदाब। उसके बाद में मराठी भाषा में नमस्कार। मराठी भाषा में नमस्ते को बोलते हैं नमस्कार। मराठी भाषा में बोलते हैं हम नमस्कार। संस्कृत में संस्कृत भाषा में बोलते हैं नमस्कार है। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? नमस्कार है। उसके बाद सिंधी भाषा में बोलते हैं नमस्ते। सिंधी भाषा में आप क्या बोलते हो? नमस्ते। और आपके कोंकणी भाषा में नमस्कार। कोंकणी भाषा में कोंकणी भाषा में बोलते हैं इसको नमस्कार। और मणिपुरी भाषा में आपके मणिपुरी भाषा में कुरुमंजरी। मणिपुरी भाषा में बोलते हैं कुरुमंजरी। कुरुमंजरी। और आपके ब्रज भाषा में बोलते हैं राधे राधे। ब्रज भाषा में नमस्ते को बोलते हैं राधे राधे। राधे राधे। और गुजराती भाषा में नमस्ते। गुजराती भाषा में नमस्ते। गुजराती भाषा में बोलते हैं नमस्ते। और आपके बंगाली भाषा में नमस्कार। बंगाली भाषा में बोलते हैं नमस्कार। नमस्कार। और इसी तरह हम देखते हैं कि आसामी भाषा में असमिया भाषा जो होती है आपके असमिया भाषा में बोलते हैं नमस्कार। नमस्कार। तो आपने देखा कि जब कोई घर में बड़े आते हैं या मेहमान आते हैं तो आप उनको अलग अलग तरीके से नमस्ते कहकर उनका स्वागत करते हो और आप उनका आदर करते हो। आज आपको मैंने जो भी कुछ पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।